हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। और आज सेट थ्योरी का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको सेट थ्योरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसीलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मूले के बारे में जो सेट थ्योरी में बहुत ही ज्यादा यूज होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो देखिए, मान लीजिए गिवन है द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू है, मान लीजिए हमें गिवन है द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B इज इक्वल टू, और हमें गिवन है द कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज इक्वल टू है, और हमें फाइंड करना है कि A यूनियन B का कार्डिनल नंबर क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए, इसको हम वेन डायग्राम की मदद से पहले देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली में ये यहां से फॉर्मूला निकला है। तो देखिए, मान लीजिए एक हमारे पास सेट A है, तो हम वेन डायग्राम में सेट A को एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारे पास एक सेट B है, उसको भी हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हमें तीसरी जानकारी ये दी गई है कि A इंटरसेक्शन B में भी कुछ एलिमेंट हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सेट A में भी हैं और सेट B में भी हैं। मान लीजिए ये वाला आपका जो सर्कल है वो सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो सर्कल है वो सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर ये चीज नोट कर सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो सेट A के पास भी है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, और ये सेट B के पास भी है, यानी कि ये A इंटरसेक्शन B को शो कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है कि A यूनियन B का कार्डिनल नंबर कितना है। तो मैंने आपको यूनियन भी बता दिया है। यूनियन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक सेट A है और एक सेट B है, तो उन सभी के एलिमेंट्स को मर्ज करके जो सेट बनेगा वो A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर मैं A यूनियन B निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है? मुझे सेट A के एलिमेंट्स को ले लेना है और सेट B के एलिमेंट्स को ले लेना है, और उनका मुझे सम कर देना है। तो हमारा A यूनियन B का कार्डिनल नंबर हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, A यूनियन B का कार्डिनल नंबर ये बराबर होगा सेट A के एलिमेंट्स के और सेट B के एलिमेंट्स के। लेकिन क्या ये सही रहेगा? तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है वो सेट A के पास भी है और ये वाला पोर्शन सेट B के पास भी है। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली सेट A के कार्डिनल नंबर और सेट B के कार्डिनल नंबर को जोड़ देता हूं तो इस वाले पार्ट में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट्स की सेट में रिपीटेशन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि सेट में एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। इसीलिए अगर मैंने सेट A में इन एलिमेंट्स को ले लिया तो सेट B में मैं इन एलिमेंट्स को नहीं लूंगा, मैं केवल इस पोर्शन के एलिमेंट्स लूंगा। यानी कि अगर मुझे यूनियन निकालना है इस पर्टिकुलर इमेज के लिए तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस वाले पोर्शन के एलिमेंट्स को लेना चाहिए और मुझे सेट A के सारे एलिमेंट्स को ले लेना चाहिए, यानी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सेट A के हमें सारे एलिमेंट्स को ले लेना है, लेकिन B के सारे एलिमेंट्स को नहीं लेना। B के केवल हमें ये वाले एलिमेंट्स को लेना है। देखिए, ये जो क्लोज बाउंड्री के अंदर है, ये वाली बाउंड्री, ये एलिमेंट लेने हैं हमें सेट B में। ये वाले जो एलिमेंट जो
इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ये वाले एलिमेंट हमें सेट बी में इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि अगर मैं इन एलिमेंट को सेट बी में भी लेता हूं तो यूनियन करते समय एलिमेंट्स की रिपीटेशन हो जाएगी और रिपीटेशन अलाउ होती नहीं है। इसलिए यूनियन निकालने के लिए मैं केवल सेट ए के एलिमेंट को लूंगा प्लस इस पोर्शन के एलिमेंट को लूंगा। तो इस पोर्शन के एलिमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं सेट बी के कार्डिनल नंबर में से ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर घटा दूं तो मुझे इस वाले पोर्शन के एलिमेंट्स का पता चल जाएगा। क्या सेट बी के एलिमेंट्स में से मैं क्या घटा दूं, ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा सेट बी है, ये वाला सर्कल। अगर मैं सर्कल में से ये वाले जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको घटा दूं तो मुझे ये वाले एलिमेंट्स पता चलेंगे कि नहीं, बिल्कुल पता चलेंगे। तो ए यूनियन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, सेट ए के एलिमेंट्स को ले लीजिए प्लस सेट बी के ये वाले एलिमेंट्स जो कि किसके बराबर हैं, वो बराबर हैं कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इस फॉर्मूले को, अब एक एग्जांपल के जरिए मैं इस फॉर्मूले को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सेट था जिसमें एलिमेंट थे हमारे 1 2 3 4 और हमारे पास एक और सेट था, मान लीजिए उसमें एलिमेंट थे हमारे 9 8 7 6 एंड 4। तो मैं उन्हें कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मान लीजिए ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और हमारे पास एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट हैं 4 8 7 6 एंड 9। यानी कि अगर मैं सेट ए के कार्डिनल नंबर की बात करूं तो वो बराबर है 4 के, अगर मैं सेट बी के कार्डिनल नंबर की बात करूं तो वो बराबर है 5 के। अगर मैं ए यूनियन बी निकालना चाहता हूं इस एग्जांपल में, तो अगर मैं डायरेक्टली 4 + 5 करूंगा तो आंसर आएगा 9। लेकिन क्या इन दोनों सेट्स का यूनियन करने पर मुझे उसमें 9 एलिमेंट्स मिलेंगे? तो हमें 9 एलिमेंट्स उसमें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं सेट ए और सेट बी का यूनियन करता हूं तो वो बराबर होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा किसके 1 2 3 4 6 7 8 एंड 9। यानी कि अगर ए यूनियन बी के हमसे कार्डिनल नंबर पूछे जाएं तो वो बराबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बराबर होगा 8 के। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स को जोड़ता तो क्या मुझे ये आंसर मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि मैं जोड़ता तो 4 एलिमेंट सेट ए के पास, 5 एलिमेंट सेट बी के पास, तो जोड़कर मुझे 9 मिलता। लेकिन यूनियन में 9 एलिमेंट्स तो है ही नहीं। तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो 4 है वो सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है। इसीलिए हमने क्या किया है, सेट ए के एलिमेंट्स को लिया है 4 और सेट बी के एलिमेंट्स को लिया है 5 और उसमें से जो कॉमन था एक एलिमेंट्स जो 4 है उसको हमने घटा दिया तो ये बराबर आया है 8 के। और कुछ ऐसा ही तो ये फॉर्मूला है कि सेट ए के एलिमेंट्स को लें और प्लस सेट बी के एलिमेंट्स को लें और उसमें से ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर को घटा दें तो हमें ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर का पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार इस फॉर्मूले को आप खुद से भी चेक कर लेना, निकाल कर देख लेना। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये तो एक सिंपल फॉर्मूला था जिसके बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और वेन डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को भी जरूर से जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें गिवन है कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एस 60, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू है 35 एंड सेट बी का कार्डिनल नंबर हमें दे रखा है 24 और हमें ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का कार्डिनल नंबर दे रखा है 10 और हमसे पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो देखिए इस सेट को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम में हमने आपको बताया है कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर है 60 और ये सेट ए है जिसको मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सेट बी को भी मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दोनों इंटरसेक्शन सर्कल इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स के बारे में पूछा है। तो ये वाला जो पार्ट है जो दोनों सेट्स में कॉमन है ये क्या शो करता है, ये ए इंटरसेक्शन बी को ही तो शो करता है। तो देखिए अब हमें सेट ए का कार्डिनल नंबर दे रखा है 35। मान लीजिए ये सेट ए है, इसका कार्डिनल नंबर हमें गिवन है 35 और ये सेट बी है, इस सेट का कार्डिनल नंबर हमें गिवन है 24 और हमें क्या दे रखा है, हमें ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का कार्डिनल नंबर दे रखा है 10। यानी कि ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होगा, अगर आप ध्यान दें तो अगर सेट ए यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जहां पर मैं सर्कल्स बना रहा हूं उसको देख लीजिए, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने आपको वेन डायग्राम में मैं आपको ये सब सिखा चुका हूं। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का कार्डिनल नंबर गिवन है 10। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट में नहीं है वो उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। यानी कि अगर मुझे ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर निकालना है तो इसका मतलब है मुझे यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इस ए यूनियन बी में नहीं है। यानी कि देखिए ये वाले एलिमेंट, ये पूरा रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को, लेकिन जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये ए यूनियन बी में नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पर इसको कर दे रहा हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है कि इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट शो कर रहा है जो ए यूनियन बी में नहीं है। यानी कि ये ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को शो कर रहा है। तो इस पार्ट में कितने एलिमेंट हैं, 10। यानी कि हमारे पास टोटल एलिमेंट 60 हैं, उनमें से 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस रेक्टेंगल में है, यानी जो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का कार्डिनल नंबर है वो 10 है। यानी कि अगर ए यूनियन बी के हमसे पूछे जाए कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो कितना होगा, देखिए 60 में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूं तो वो बराबर आएगा 50 के, और ये बराबर होगा ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर के। क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हमें कम मिलेंगे। मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो मुझे यहां से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स गिवन थे 60 और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स गिवन थे वो कितने थे, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स गिवन नहीं थे बल्कि कंप्लीमेंट में गिवन थे 10 और हमें फाइंड करना था ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। तो देखिए ए यूनियन बी के एलिमेंट्स बराबर हुए यहां से 60 माइनस 10 बराबर 50। यानी कि यहां से हमें ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर बराबर होता है सेट ए का कार्डिनल नंबर प्लस सेट बी का कार्डिनल नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। तो यहां से हमको क्या क्या पता चल चुका है, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर हमने निकाल लिया, कितना है 50। सेट ए का कार्डिनल नंबर हमें गिवन था 35
सेट बी का कार्डिनल नंबर हमें गिवन था 24, हमें फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर, तो इसको हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यहां से देखिए 50 इज इक्वल टू होगा यहां पर 35 प्लस 24 हो जाएगा आपका 59 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब मैं यहां से ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर निकालूंगा तो बराबर होगा 59 माइनस का 50, यानी कि 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में और सेट बी दोनों में ही कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर है आपका 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, देखिए हमें गिवन था यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर 60, सेट ए का कार्डिनल नंबर 35 और सेट बी का कार्डिनल नंबर था 24, और ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का कार्डिनल नंबर में गिवन था 10। अब हमसे पूछा गया था कि हमको ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर निकालना है, तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली फॉर्मूला जाना चाहिए कि इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हमें कहीं ना कहीं यहीं से तो मिलता है, यहीं से। तो हमें नोटिस करना चाहिए कि मुझे सेट ए का कार्डिनल नंबर गिवन है, सेट बी का कार्डिनल नंबर गिवन है। अगर मैं किसी तरीके से ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर निकाल लेता तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर मिल जाता। तो इसीलिए सबसे पहले हमने ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर निकाला। कैसे निकाला? इस कंप्लीमेंट में जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट था उसमें आपके 10 एलिमेंट थे और टोटल यूनिवर्सल सेट में आपके 60 एलिमेंट थे, तो 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। ये ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर हमने निकाल लिए थे, तो वो यहाँ पर हमने पुट किए, और सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स कितने बने टोटल 59, 59 माइनस 50 इज इक्वल टू 9, और यही है ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन है, हमें कोई ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4 और हमें एक एक्स सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4 और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिलोंग करता है ए के कंप्लीमेंट से। ऑप्शन बी है एम्प्टी सेट बिलोंग करता है ए के कंप्लीमेंट से। ऑप्शन सी है कि जो आपका ये सिंगलटन सेट है ये सबसेट है ए के कंप्लीमेंट का, और ऑप्शन डी है आपका कि जो 0 है वो सबसेट है ए के कंप्लीमेंट का। तो इसको सॉल्व कीजिए। वैसे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करके इसको एक बार। तो देखिए हम एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं और हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहले ऑप्शन में कहा गया है कि ये वाला जो सेट है वो बिलोंग करता है ए के कंप्लीमेंट से, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया भाई। एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, कोई सेट थोड़ी बिलोंग करता है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सेट होता 1, 2, 3 और मैं बोलता कि 2 बिलोंग करता है सेट ए से, मान लीजिए ए सेट है, तो एलिमेंट्स सेट से बिलोंग करते हैं, सेट किसी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर ये दिया गया है कि ये वाला जो सेट है वो ए के कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि ये एक एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इसलिए। अब दूसरा देखिए यहाँ पर भी हमें क्या कहा गया है कि जो एम्प्टी सेट है वो एक ए के कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो भाई एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो ये भी गलत हुआ। अब देखिए तीसरा क्या है, जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट है ए के कंप्लीमेंट का, तो हम यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो ए का कंप्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? ए के कंप्लीमेंट का मतलब है कि इस एक्स सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है, यानी कि 0, 1 ये,
तो सही तो कहा गया है कि जो 0 है, जो ये वाला सेट है वो सबसेट है ए के कंप्लीमेंट का, क्योंकि अगर आप सेट ए के कंप्लीमेंट के सबसेट निकालोगे तो उनमें से एक सबसेट ये वाला सेट भी होगा, यानी कि इसका सही आंसर सी है। तो चौथे को देखने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन देख लेते हैं चौथे में क्या कहा गया है कि 0 सबसेट है ए के कंप्लीमेंट का। तो भाई एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, इसलिए डी बी ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक एक्स सेट है 8 की पावर n माइनस 7 इंटू n माइनस 1, जहां पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एक हमको ये सेट गिवन है, दूसरा हमको दिया गया है एक सेट y जो है 49 कोष्टक में n माइनस 1, और यहाँ पे भी जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। पर हमको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर भी हमें यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। x सबसेट है y का, b ऑप्शन है आपका कि y सबसेट है x का, और c ऑप्शन है आपका x बराबर है y के, और d ऑप्शन है none of these। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के और भी मेथड्स हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल मेथड को लेते हैं, क्योंकि जो एक और मेथड है वो है बायनोमियल थ्योरम, जो कि आपके शायद फर्स्ट ईयर क्लास में 6वें या 7वें चैप्टर में होंगी। इसे हम बिल्कुल सिंपल मेथड से इसको देखते हैं। हम सबसे फर्स्ट क्या करते हैं कि इन दोनों सेट्स को रोस्टर मेथड में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमको गिवन क्या है, जो x सेट वो कुछ इस प्रकार है, और जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर देखिए मैं x सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए मैं अगर n की जगह 1 पुट करूंगा तो ये आएगा 8 माइनस 7 माइनस 1, यानी कि ये आएगा 0। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 14, ये आपका माइनस का 1, यानी कि आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 49। अगर मैं n की जगह पर 3 पुट करूं तो ये आपका हो जाएगा 8 का क्यूब 5 12, 7 इंटू 3 आपका हो जाएगा माइनस का 21 और माइनस 1, यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं होगा 512 माइनस करना है इसको 22, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 490। तो इसी प्रकार हम जब यहाँ पर n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो इसी प्रकार इसमें कुछ एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब अगर मैं सेट y को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो देखिए ये क्या बोल रहा है, 49 कोष्टक में n माइनस 1। तो जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो सबसे पहला एलिमेंट 0, जब 2 पुट करूंगा तो ये आएगा 49, जब 3 पुट करूंगा तो ये आएगा 49 इंटू कितना 49 इंटू 2, यानी कि ये आएगा आपका 98, और इसी तरीके से इसमें भी कुछ एलिमेंट्स चलते जाएंगे। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि जो सेट y है उसमें 49 के सारे मल्टीपल्स हैं, लेकिन जो x सेट है उसमें आपके 49 के मल्टीपल्स तो हैं लेकिन सारे मल्टीपल्स नहीं हैं। जैसे अगर आप इसको देखें तो 0 को मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 0, 49 को मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 1, 490 को मैं लिख सकता हूँ 49 इंटू 10, यानी कि x सेट में मल्टीपल्स तो हैं 49 के, लेकिन सारे मल्टीपल्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन y सेट में हमें 49 के सारे मल्टीपल्स दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो सेट x के सारे एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं सेट y से। तो जब सेट x के सारे एलिमेंट्स सेट y से बिलोंग करते हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सेट x है वो सबसेट है सेट y का, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए।